ओम शांति। आज 14 सितंबर के बाबा के मुरली के महावाक्य का हेडिंग है, अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्ति दाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो मुरली की जब शुरुआत होती है, बाबा कुछ बोलते हैं, पूरी 2-3 पेज की मुरली होती है। तो उसका पढ़ने का जो सही तरीका है वह यह है कि यह सबसे पहले जानना कि इतनी अच्छी मुरली चली है कि स्वयं को मुक्त करना। तो यह मुरली किसके लिए चली है, बाबा किसको कह रहे हैं, पहले यह समझ में आ जाए तो मुरली की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से होती है और मुरली में रमणीकता आती है। तो मुरली से हमें लगातार यह पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हम यह अगर जान ले मुरली से कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, तो भगवान का जो संदेश है, जो मुरली के द्वारा शिव बाबा हमें बताना चाह रहे हैं, वह स्पष्ट तरीके से हमारे दिल को छू जाता है। हमें दूसरों के अनुसार मुरली नहीं सुननी है, यह मुरली मुझ आत्मा के लिए है। तो मेरे जीवन में जो लगातार चल रहा है उसकी सही समझ भगवान ही देख सकते हैं। तो भगवान हमें देख रहे हैं। जब तुम्हारे चेहरे पर दाग लगा है तो तुम तो स्वयं को देख नहीं पाते हो, लेकिन कोई दूसरा तुम्हें बताएगा ना कि चेहरे पे दाग लगा हुआ है, इसको साफ करो। तो भगवान की मुरली मतलब भगवान हमें पूरा दिन, हर समय, हर पल उसकी नजर हमारे पर रहती है। और वह दूसरे दिन जो मुरली आती है उससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को मुक्त करो। तो यह किसके लिए कह रहे हैं? आत्मा को तो बाबा बोलेंगे नहीं कि मुक्त हो जाओ, क्योंकि आत्मा तो स्वयं ही मुक्त है। तो आत्मा का तो मुक्त होने का मतलब ही नहीं है। तो बाबा यह जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वह अशुद्ध मैं के लिए कर रहे हैं, अहंकार के लिए कर रहे हैं, या मन का जो निचला तल भी बोल सकते हैं, चेतना का नीचा तल, देह भान को भी बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि यह जो मुरली के महावाक्य बाबा कह रहे कि मुक्त होना है, किसको मुक्त होना है, किसको मुक्ति की तरफ जाना है? अहंकार को, है ना, जो हमारा देह भान का एक सिरा अशुद्ध मन की तरफ जुड़ा हुआ है। तो हम उसकी तरफ बढ़ें और देह के बंधनों से, प्रकृति के बंधनों से एक सिरा जो जुड़ा है उससे हम मुक्त हो जाएं, तो कहेंगे वास्तविक मुक्ति। तो यह बात समझ में आ गई कि जो आप बीच में उलझे हुए हो, अभी भी आपकी बुद्धि या विवेक निर्णय नहीं ले पा रहा है, चुनाव नहीं ले पा रहा है, उसको बाबा आज मुरली के द्वारा तुम्हें मदद कर रहे हैं सही चुनाव करने की। क्योंकि अहंकार की तो एक ही वृत्ति है, देहभान की तो एक ही वृत्ति ही चल रही है, असंतुष्टता की। वो सदा असंतुष्ट स्वयं को मानता है और किसी न किसी हर पल इसी में लगा रहता है कि मैं इस चीज को पालूं तो संतुष्ट हो जाऊंगा, धन को पाऊंगा संतुष्ट होऊंगा, बाहर घूमने जाऊंगा तो संतुष्ट होऊंगा, इधर जाऊंगा तो संतुष्ट होऊंगा, नया मोबाइल लाऊंगा तो संतुष्ट होऊंगा। तो ये जो सारी चीजें हो रही है वह किस चीज के लिए हो रही है? संतुष्टता पाने के लिए हो रही है। तो बाबा प्यार से क्या समझा रहे हैं कि तुम इतने जो प्रयास कर रहे हो संतुष्टता पाने के लिए, तो सिर्फ शुद्ध मन की तरफ आगे बढ़ जाओ, आत्मा की तरफ कदम बढ़ा लो, तो तुम्हें सदा काल की संतुष्टता मिल जाएगी। सदा काल के लिए तुम आनंद में आ जाओगे, है ना। तो ये सारी बात जो हो रही है, बाबा की जो पूरी मुरली स्नेह में लवलीन हो जाओ, मेरा बाबा बोलो, बाबा को ही अपना बना लो, बाबा के शब्दों को ही अपनी ढाल बना लो,
तो समझो आपका आत्मा की तरफ जाना या मुक्ति की तरफ जाना बड़ा आसान होगा। स्वयं की जो जंजीरें, अहंकार की जो जंजीरें हैं, है ना, मैंपन की जो जंजीरें हैं, वह सारी स्वतः ही कटती जाएंगी। तो अभी आपको समझ में आया कि बाबा उन आत्माओं से बात करने के लिए या उनसे बात कर रहे हैं जो अहंकार के बीच की स्टेज में है, देहभान की स्टेज में है। अब बाबा ब्रह्मा बाबा को तो मुरली नहीं सुनाएंगे, जो संपूर्ण हो गए हैं उनको मुरली कब सुनाई गई? जब वह देहभान में थे, बीच की स्टेज में थे, अहंकार वृत्ति में थे, असंतुष्ट प्रवृत्ति में थे, जब वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो बाबा ने उनको मुरली सुनाई। तो उनको मुरली की जरूरत ही तब तक थी जब वह बीच के अंदर थे, कोई एक छोर पर नहीं पहुंचे थे। अब तो वो बाप समान बन गए, बाप समान स्थिति को प्राप्त कर गए, तो अभी उनके लिए मुरली का या ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं रहा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मुरली की शुरुआत जब हमें समझ में आती है कि बाबा कौन सी बात हमारे लिए किस स्थिति में कह रहे हैं, हम कौन सी पोजीशन पर खड़े हैं, तो अभी आप उस पोजीशन पर खड़े हो जहां पर बाबा बात कर रहे हैं, तो उसी पोजीशन पर स्थित हो करके यह मुरली को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको क्लियर होगा। आगे अगर देखा जाए तो पूरी मुरली में बाबा ने स्मृति दिवस, सबके मन में स्नेह की लहर जो ज्यादा पैदा हो, तो ये सारी जो बातें हैं वह किस बात का उत्तर दे रही है? क्योंकि मुरली में हर तरह के प्रश्न जो अंतर्मन में चलते हैं, अब देहभान को आत्मा की तरफ बढ़ने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन्हीं का समाधान मुरली में मिलता है। तो जैसे कई सारी आत्माएं कहते हैं कि घर वाले, सगे संबंधी जो हमें परेशान करते हैं, तो इस मुक्ति पर हम चले कैसे है? तो उस मुक्ति पर चलने के लिए हम क्या करें? आत्मस्थ होने के लिए क्या करें? हम जो मुक्ति का, जीवन मुक्ति का जो सही रास्ता है ना, सत्य की राह पर कैसे चले? उसमें घर के लोग परेशान करते हैं, तकलीफें देते हैं, सगे संबंधी परेशान करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो इसी का उत्तर बाबा ने फिर मुरली में बहुत प्यार से दिया है ना, कि तुम अगर स्मृति और परमात्मा पालना का नशा तो रखना ही है, लेकिन साथ में सबसे मेन बात है कि इस समय आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो करनी है वह है सहो, सहन शक्ति। सहन शक्ति मतलब आसपास के जो वायुमंडल में तुम्हारी जो बातें आ रही हैं, जो तुम्हारी अगेंस्ट हैं, कभी मुरली मंथन में डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी सत्य की मार्गों पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी पवित्रता नहीं रहने दे रहे हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? पलायन मत हो, भागो मत। अर्जुन को ये थोड़ी बोला कि युद्ध से भाग जाओ, तुम युद्ध ही छोड़ करके भाग जाओ, कौरवों को छोड़ो और भाग जाओ। भाग कर तुम जाओगे कहाँ? इसी पृथ्वी पर तो, संसार में जहां पर भी जाओगे वहां पर तो लोग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कलयुग में तुम्हें कोई लोग नहीं मिलेंगे। तो बाबा यहाँ पर तुम्हें स्पष्ट बता रहे हैं कि ये पलायनवादी की सोच नहीं रखनी है। पलायनवादी जो सन्यासी ऐसी सब चीजों से भाग गए हैं, उनको कुछ मिला तो नहीं, प्राप्तियां तो हुई नहीं, तो बाबा ऐसे इस बंधन में जो हैं, तो ऐसी उलझन में जो फंसे हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? सहो, सहन करो। तो सहन करने का मतलब क्या है? सहन करने से 3 फायदे हैं। पहली बात तो भीतर की दुर्बलता जो है वह खत्म होगी। सहन कर रहे हो, अभी भी आपको पीड़ा महसूस हो रही है कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, कोई मेरे को अपमान कर रहा है, कोई सत्य के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, तो जो भी तुम्हें पीड़ा महसूस हो रही है, इसका अर्थ क्या है? कि तुम कमजोर हो, अभी अंदर से, भीतर से क्या है? तुम मजबूत नहीं हुए, स्मृति की समर्थी नहीं आई। आज जो बाबा ने कहा ना कि स्मृति की समर्थी लाओ, तो समर्थी लाओ किस बच्चों को कहेंगे? जो समर्थवान है उसको तो कहेंगे नहीं। तो आप कहीं ना कहीं भीतर से, बीच में जो तुम्हारा अहम भाव में हो, और भीतर से तुम कहीं ना कहीं कमजोर हो, जो सत्य की मार्ग पर चल नहीं पा रहे हो,
तो उन आत्माओं के लिए आज बाबा विशेष कह रहे हैं कि हे आत्माओं, मेरे प्यारे लाडले बच्चों, स्नेह के लवलीन बच्चों, तुम सहन करो। और तुम क्या करो, जितना तुम सहन करोगे उतना बाहर से लगेगा कि सहन कर रहे, लेकिन भीतर से तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। कई बार देखा ना, कई सारी आत्माएं हैं, मैं अपने स्वयं का एग्जाम्पल, तो शुरुआत में मुझे कुछ बातें बुरी लग जाती थी, लेकिन जैसे बाद में सहन करना चालू किया तो एक भीतर से एक बहुत अच्छे से अनुभव होने लगा। जब तुम सहन भी, एक बात का ध्यान रखना कि सहन किसके लिए कर रहे हैं, इस बात का पहले है, मैंने बताया ना कि दो बातें हमेशा ध्यान रखो, किसके लिए कर रहे हो, मुरली भी किसके लिए है तो सहन भी किसके लिए कर रहे हो। अहंकार को बचाने के लिए सहन कर रहे हो तो वो सहन नहीं है, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए सहन कर रहे हो तो वो सहना नहीं है। सहन तो दुर्योधन ने भी किया था, कितनी सारी बातें सहन करी, सब लोग उसके मर गए तो भी युद्ध में हारने को तैयार नहीं, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं है। कितनी बातें उसको, अंत समय में सरोवर में चला गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी हारने को तैयार नहीं। तो सहन तो दुर्योधन भी कर रहा है, लेकिन वह सहन कर रहा है, झुकना नहीं चाहता है, वह अहंकार को बचाने के लिए सहन कर रहा है कि अपना अहंकार न टूटे, कोई झूठी आंख न टूटे, झूठी शान न टूटे, वो उसके लिए सहन कर रहा है। वो जो सहन कर रहा है उसमें भीतर की दुर्बलता बढ़ती है ना, भीतर की कमजोरियां बढ़ती है कि सहन किस लिए कर रहा है कि झूठी इज्जत, किसी को समाज की इज्जत की परवाह होती है ना, कोई लोग मुझे बुरा ना करे, तो अंदर की कमजोरियां बताएगा नहीं, सहन करता जाएगा, सहन करता जाएगा। घर में देरानी जेठानी का लफड़ा, बोले घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, सहन कर रहा है, सहन कर रहा है, इज्जत की बात है, माँ बाप का नाम खराब होगा, ये सब फालतू सहन करने की बातें हैं। यह तो ये तो अहंकार को बढ़ावा देने की बातें हैं। क्या इज्जत, क्या मान, क्या मर्यादा, जब तुम झूठ में ही जी रहे हो तो उसको सहन करने की बात नहीं कह रहे। बाबा कह रहे हैं सत्य के लिए सहन करना है, भगवान के लिए सहन करना है, परमात्मा प्रेम में डूबने के लिए सहन करना है, उस मार्ग में मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाने के लिए सहन करना है, सत्य को बचाने के लिए सहन करना है। पूरी पृथ्वी पर जो अधर्म फैला हुआ है उस धर्म को, अधर्म को मिटाने के लिए सहन करना है। तो वह हुआ तुम्हारा सहन करना, सच्चा सहन करना। नहीं तो कई लोग इसका गलत अर्थ निकाल देते कि हम तो बहुत सहन कर रहे हैं। अरे अहंकार को बचाने के लिए जो सहन कर रहे हो वो तो तुम्हें भीतर से दीमक की तरह खा रहा है, तुम भीतर में खोखलापन हो रहे, तो स्वयं से पूछो। यही तो बात है कि मुरली हमें बताती है कि हमारे जीवन में लगातार चल क्या रहा है। मुरली के बिना तो हमें ऐसा लगता है कि जीना क्या, हमारी श्वास ही निकल जाए, और कई लोग ऐसे मुरलियों को मिस कर देते। बहुत आश्चर्य की बात होती है, बाबा ऐसे बच्चों को देखना भी पसंद नहीं करता ईमानदारी से। क्यों? क्योंकि बाबा की मुरली तो वो उनके लिए है जो अहंकार से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। बाबा उन बच्चों से थोड़ी बात करेंगे जो न मुरली नहीं है, इसका मतलब मुक्त ही नहीं होना चाहते, वो तो कामनाओं में गिरे हुए बच्चे हैं, है ना। तो बात क्या आती कि मेरे भी जब सहन करने की बात आती थी तो एक समय कैसा आया कि बहुत कुछ सहन कर रहा हूं, भीतर से आनंद आ रहा है। तो आनंद आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, सभी लोग क्या बोलने लग गए कि बाहर से इसको कितना भी बोलते जा रहे, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, अर्थात इसने भीतर में कुछ पा लिया है ना। जब किसी को थोड़ी सी बात कहते हैं और वो चिढ़ जाता है, थोड़ी सी बात कहते हैं नाराज हो जाता है, थोड़ी सी बात कहते हैं अशांत हो जाता है, अर्थात वह सत्य के मार्ग पर सहन नहीं कर रहा है, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस बात का यह प्रतीक है कि आप सत्य के लिए सहन कर रहे हो या अहंकार के लिए। इसकी निशानी क्या है कि तुम सहन करोगे लेकिन भीतर में आनंद रहेगा और लोगों को एक अनुभव होगा, वो चाहे आपको 10 बातें सुना देंगे, आपका विरोध कर देंगे, लेकिन उनके अंदर एक ख्याल आता जाएगा कि ये आत्माएं बड़ी विशेष है, इन्होंने भीतर से कुछ दमदार चीज प्राप्त कर ली है जो हमें हमारे पास नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। जब ये उनको एहसास होने लग जाए तो समझ लेना कि आपकी तो लड़ाई जीत में बदलने ही वाली है ना। तो आप सहन करो और उसमें आनंद लो, और सामने वाले जब फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको चुप हो, मौन हो, कोई उत्तर भी नहीं दे रहे हो,
साइलेंस हो, वो सहन करना यानी विरोध भी नहीं कर रहे हो, है ना, साइलेंस में हो। तो यह जो मौन है, यह जो सहन है, वही तुम्हारी जीवन में आगे बढ़ाता है, क्योंकि आत्मा की एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं सहन शक्ति। सहन करना दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, सहन करना कमजोरी का प्रतीक नहीं है। जो जो बार बार में गुस्सा हो जाता है यानी उसके भीतर शक्ति ही नहीं है। वास्तव में सच्ची सत्य के लिए सहन करने पर तो शक्ति बढ़ती है। कोयला भी बहुत कुछ सहन करता, अंदर भीतर की बहुत गर्मियां सहन करता है, ताप सहन करता है, और उसके बाद वो हीरा बन जाता है। सहन करने से भीतर की कितनी गर्मी और आग, वो सारी जो उसके बाद भी घिसाई होती है, उसकी तराशा जाता है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद वह हीरा माला में पिरोने योग्य बनता है। मतलब वो हीरो की माला, एकदम हीरा, शुद्ध हीरा बनता है। तो तुम जो है वो सहन तो करना पड़ेगा सत्य के लिए। तो आज बाबा इसी बात का उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, और बाबा जो आगे बढ़ते हैं तो आगे बाबा कहते हैं कि किन बच्चों के लिए कौन से ऐसे दिमाग में प्रश्न आते हैं तो जिनका समाधान बाबा और आगे कर रहे हैं। तो कई आत्माएं कहती हैं कि हम अपने समाज के लोगों से, रिश्तेदारों से, है ना, संबंधियों से उनके खिलाफ कैसे लड़े, उनके खिलाफ क्या लड़ना जरूरी है ना। तो उनके खिलाफ लड़ना जरूरी है या नहीं है, यह बात बहुत ज्यादा समझने की है। एक तो हो गई सहन करना ही लड़ना है, क्योंकि सहन कर रहे हो, उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहे हो, है ना, विरोध भी नहीं कर रहे हो लेकिन समर्थन भी नहीं कर रहे हो। तो एक तरह से अपनी राह तो थोड़ी अलग हो गई ना, घर वालों के खिलाफ, समाज के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ। तो जब हमारी राह अलग हो गई तो उसको एक तरफ से लड़ना ही कहेंगे, है ना। कोई भारत के खिलाफ लड़ रहा है तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, तो कौन किसकी दिशा में खड़ा है, यह बात तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब बात यह आती है कि क्या इनके खिलाफ लड़ना जरूरी है, क्या इनका विरोध करना जरूरी है ना। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। कौन सी बात समझ में आती है कि जो आत्माएं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करके हम समझेंगे कि जो आत्माएं आपके विरोध में खड़ी हैं, विरोध में आपके खिलाफ नहीं खड़ी हैं, वो जो विरोध में खड़ी है वह धर्म के खिलाफ खड़ी है, शांति के खिलाफ खड़ी है। आपका अहंकार जो देहभान है वो किस तरफ बढ़ना चाहता है, भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है, शांति के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, सत्य के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। तो आपको उनके खिलाफ तो खड़े होना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या सहन करना तो अच्छी बात है, लेकिन सत्य के लिए सहन कर रहे हो, लेकिन कोई मुरली ही छुड़ा देगा आपकी, यानी सत्य को बिल्कुल छुड़ाने के लिए बोलेगा, तो क्या चीज आती है। तो उन सभी आत्माओं का क्या जरूरी है, कहते हैं कि उनके खिलाफ लड़ाई जरूरी है, उनके खिलाफ उनकी मृत्यु जरूरी है। जैसे कहते हैं ना दुर्योधन अर्जुन को कि मेरे भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने सबको मारना क्या जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सत्य के मार्ग में खड़े हैं। सत्य को, आप जो सत्यता की तरफ बढ़ रहे हो, ये समाज की आत्माएं हैं, सारे संसार की आत्माएं हैं, बम विस्फोट से मरेंगे, ज्वालामुखी से, तो इन सबका क्या मरना जरूरी है। तो मरना तो जरूरी ही होगा इनका। क्यों मरना जरूरी है, क्योंकि वह सत्यता के मार्ग में अवरोध बन करके खड़े हैं। जो अनित्य है और जो नित्य है, यानी सदाकाल के लिए हम जो गहरी शांति में जाने वाले हैं, सदाकाल के लिए सारे विश्व को हम शांति में ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं, सारी दुनिया को दुख से छुड़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम भगवान के प्रेम में लवलीन होकर के सबको प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां पर सब लोग निस्वार्थ तरीके से एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से इतना स्नेह रहे, शुद्ध स्नेह रहे, जहां पर अहंकार देहभान की कोई जगह न बचे, कोई कामनाओं की जगह न बचे। तो जब हम ऐसे सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस सत्य के मार्ग में अगर कोई विरोध बन करके खड़ा है
है ना। तो विरोध बन करके खड़े हैं, इसीलिए इनको मारना जरूरी है। मारना जरूरी यानी क्या है, प्रकृति उनको मारेगी। तुम्हें हथियार लेकर के तलवार नहीं काटनी है, उनकी गर्दन नहीं काटनी है, समझ रहे बात को। तो कहने का भाव क्या है कि प्रकृति उनको फिर बहुत परेशान करने वाली है, चाहे वो अपने सगे संबंधी है, ये हैं वो हैं, है ना। तो बाबा इस बात को गहराई से उत्तर दे रहे हैं। क्या गहराई से उत्तर दे रहे हैं, माया का प्रकोप की तुम्हारे रिश्तेदार सगे संबंधी है, उनका मरना क्या जरूरी है। मरना यानी पल पल मरना, यानी मृत्यु को प्राप्त करना नहीं। पल पल मन बेचैन हो रहा है, पल पल मृत्यु को पा रहे हैं, पल पल संघर्षों में जिल रहे हैं, पल पल जो है वो देख ही रहे हैं। सबके चेहरे बाहर से ठीक लग रहे हैं, लेकिन भीतर से खालीपन हो रहे हैं। तो क्या है, प्रकृति जो है, जो किसी को ऐसी बहुत भयंकर लाइलाज बीमारियां हो रही हैं जो मृत्यु को ही नहीं पा रही है। खाट में मैंने देखा एक आत्मा को भी जाना हुआ था, तो 11 महीने हो गए, न सुसु पोटी कुछ भी नहीं हो रहा है उसको, सारी वो बोतलों से हो रहा है, कोई उसकी इतनी सेवा करने वाला भी नहीं, खाट से चिल्लाता रहता है। बताओ वो क्यों है, क्योंकि उसने सत्यता का विरोध किया हुआ है अपने जीवन में, है ना। सत्यता यानी भगवान के मार्ग का विरोध कर रहा है। जो आत्माएं सच्चाई पर चल रही हैं, जो शांति में रहना चाहती है, जो आत्माएं पूरे विश्व में प्रेम को फैलाना चाहती हैं, ऐसी आत्माओं का विरोध करने वाली आत्माओं का तो ऐसा सड़ना, ऐसा मरना और ऐसा गति होना, ऐसी दुर्गति होना तो स्वाभाविक है। इसमें तुम्हें कोई दुख और संशय या शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो न तो मरती है न पैदा होती है। यह तो उनको अहंकार से मुक्ति के लिए वह चोटें पड़ी जा रही है। वो चोटें क्यों मिल रही है, दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि समझाने पर तो वह अहंकार को मारने के लिए तैयार नहीं है ना। बाबा इतना प्यार से समझा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत से डंडा लेकर के आए कि चलो भाई 2-2 डंडे पड़ेंगे, 10 डंडे पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। बाबा तो प्यार के लिए, समझाने के लिए सदा मौजूद है। शिव बाबा तो उन आत्माओं के लिए हर पल मौजूद है जो दिल से चाहते हैं कि मैं इस अशुद्ध मन को समाप्त करूं, अशुद्ध अहंकार को समाप्त करूं, है ना। बाबा का संदेश, बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह, बाबा की मूल्य, बाबा की शक्तियां सभी हर पल, हर सेकंड, हर एक आत्मा के लिए मौजूद है। लेकिन वो चुनाव ही गलत कर रही है ना। चुनाव इतना गलत कर रही है कि हमें अहंकार में ही जीना है, कामनाओं में ही जीना है, और जो कामनाओं में जिएगा वो तो सत्य का विरोध करेगा, वो तो दूसरे पक्ष में खड़ा हो गया ना। जो दूसरे पक्ष में खड़ा है वो पहले पक्ष का तो विरोधी स्वतः ही हो गया, इसमें कोई कहने की बात नहीं। जो विरोध में बार बार खड़ा है उसका तो समाप्त तो होना तय है ना। तो बाबा यहीं पर कह रहे, तो जो आपके मन का संशय है कि क्या मेरे संबंधी, रिश्तेदारियों और जो भी ऐसे लोग हैं समाज के, उनका क्या मरना जरूरी है, उनका परेशान होना जरूरी है, तो आपको इन बातों के लिए तैयार ही रहना होगा। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उनको पीड़ा नहीं होगी, अगर वो लोग भी खुश रहें, अहंकार के अंदर जो चल रहे हैं, देहभान में चल रहे हैं, वो भी सदा निरंतर अंदर से अगर मौज में रहें तो वो तो फिर तो बात ही अलग थी। लेकिन अहंकार तो कभी मौज में रह ही नहीं सकता, अहंकार कभी संतुष्टता को प्राप्त कर ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए उनका दुखी होना स्वाभाविक है। और आप अपने मोह के कारण ये जो प्रश्न पूछ रहे हो कि क्या उनका मरना जरूरी है, तो ये मोह और लगाव की जो रगे हैं तो वो ऐसी है कि आप सत्य के मार्ग पर पूरी तरह से चलने के लिए तैयार नहीं हुए हो, सत्य को देख नहीं पा रहे हो। तो सत्यता पर अमूल्य चीज, अगर कोई मूल्यवान चीज तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, एक मुक्ति बहुत बड़ी मूल्यवान चीज है, आत्मा बहुत मूल्यवान चीज है, भगवान बहुत मूल्यवान चीज है, आपकी स्वतंत्रता बहुत मूल्यवान चीजें हैं। तो कोई मूल्यवान चीज को पाने के लिए जिसका मूल्य नहीं है उनकी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, है। जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, क्या इस शरीर की कीमत है, क्या अहंकार की कोई कीमत है आपकी नजरों में, जिसको तुम इतना मूल्यवान मान रहे हो कि ये लोग बढ़ रहे, पीड़ा में पा रहे, दुख को पा रहे। दुख वो थोड़ी आत्मा को थोड़ी दुख पहुंच रहा है, दुख तो उनके अहंकार को पहुंच रहा है ना।
उनको थोड़ी, वो दुखी कौन हो रहा है? उनका अहंकार दुखी हो रहा है, उनके अहंकार पर डंके की चोटें प्रकृति बराबर मार रही है और आगे बहुत ज्यादा मारने वाली है अहंकार को, है ना। तो हम जब इतनी मूल्यवान चीज को पा रहे हैं, स्वतंत्रता की, आत्मा की मुक्ति को पाने के लिए हम चले हैं, स्वतंत्रता यानी मुक्ति, तो आत्मा की गहरी शांति, परम आनंद, परम मौन को हम पाना चाह रहे हैं, जहां परम विश्राम की अवस्था है, जहां पर निर्भयता और निडरता समाई हुई है, तो वहां पर तो मूल्यवान चीज के आगे इस जो जिन चीजों का मूल्य नहीं है, अहंकार का, रिश्तेदार नातों का, जो पहले से मरे पड़े हैं, तो उनका तो क्या है, मिटने का मूल्य हमें चुकाना पड़ेगा, है ना। जो जिनका मूल्य नहीं है उनका तो मिटना तय है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ आपको बाबा आज इस बात को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की मुरली से किन प्रश्नों का समाधान होता है, मैं वही सारी बातें जो है वह आपको बताना चाह रहा हूं। क्योंकि पूरी मुरली को अगर देखा जाए तो 8-10 बार, 15-20 बार पढ़ना हो जाता है, क्योंकि और कुछ चीज रहता नहीं है। क्योंकि बाबा की मुरली अपने जीवन में बहुत ऐसा लगता है कि वही संग है, जो कि मुरली का संग कर ले, उसको किसी दोस्त और रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक प्रश्न आता है जिसका समाधान आज बाबा बहुत प्यार से और अच्छे से कर रहे हैं, कि बाबा ने कहा ना कि निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे, तो ये किसके लिए कहा गया है। आज बाबा ने बहुत अच्छी से बात मुरली में चलाई है कि कई आत्माएं जो जिनके दिल में एक ऐसा प्रश्न है, तो उसका समाधान बाबा ने बताया कि कारण समाप्त हो जाए, निवारण बचे। तो हिसाब किताब क्या है, क्या हिसाब किताब हमारे है, हिसाब किताब की सही व्याख्या क्या है ना, उसी के बारे में अगर पता चलेगा तो तुम्हारे कारण सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ निवारण ही बचेगा। तो आप आत्माओं में जिनका ये प्रश्न है कि अभी हमें कई सारे लगता है, तो बाबा कह देता है ये तो हिसाब किताब है ना। हम लोग भी कह देते कि मतलब ये तो हिसाब किताब चल रहा है, कोई निरंतर हमें परेशान कर रहा है, तो ये हमारे हिसाब किताब चल रहे हैं। तो वास्तव में हिसाब किताब है क्या चीज, है ना। आत्मा के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, अहंकार के अंदर, देहभान के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि वास्तविक हिसाब किताब क्या है, तो हमें मुक्ति की तरफ, भगवान के मार्ग पर चलने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, है ना। कि जिन हिसाब किताब ने हमें पकड़ रखा है उसका क्लियर समझ आ जाए तो निवारण हो जाएगा। तो बाबा यहाँ पर इसका बहुत प्यार से समाधान दे रहे हैं, प्यार से आपको समझा रहे हैं, लाइन की गहराई में आपको समझना होगा कि हिसाब किताब यानी क्या। तो हिसाब किताब का पहला अर्थ समझ लो कि आज जो तुम सहन कर रहे हो, आज जो तुम्हारी परेशानियां हैं, वह किसके कारण है। एक तो बोल देंगे तुम्हारे हिसाब किताब के कारण है, उसको दूसरे शब्दों में ले लो कि आत्मा के पास एक अधिकार है, जिसको कहते हैं, आपको पहले से बताया, देहभान हो चाहे अहंकार, उसके पास अधिकार है चुनाव का, क्योंकि उसका एक सिरा शुद्ध चेतना से जुड़ा हुआ, शुद्ध मन से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रकृति से। तो अभी जो आपके सामने परेशानियां या तकलीफें हैं, वह आपके गलत चुनाव का परिणाम है। किसका परिणाम है? जो भी आपके सामने अभी जो हिसाब किताब आपको दिख रहे हैं, वह किसका परिणाम है? आपके गलत चुनावों का परिणाम है। तो अब हिसाब किताब कौन से बने? कोई भी हिसाब किताब आप ले लो, है, आप दिल पे मत लो, लेकिन थोड़ी सी बात है, कोई बोले मेरे अपने पति से परेशान हूं, तो पति से परेशान हो तो आप बोल दोगे कि किसी जन्म में मेरा पति का हिसाब किताब था। अरे पति का हिसाब किताब किसी जन्म में था, वो बाद में छोड़ो, पहला तो चुनाव गलत ही हुआ अहंकार का। कौन सा? शादी करना ही गलत है, क्योंकि विकार वाला संबंध से शादी किया है, तो गलत चुनाव तो हुआ ना। क्यों करा वो सब बात की बात है, लेकिन पहले हमें इसी जन्म का देखे, क्योंकि पिछले जन्मों में तो गलत चुनाव करते हुए ही आए हैं, जिनके परिणाम तो भुगतने ही पड़ रहे हैं। लेकिन हमें अभी इसी जन्म की बात करें, इसी जन्म के प्रत्यक्षता के धरातल पर हम बात करें, हम जमीनी बात करें, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा,
है ना। जमीनी बात क्या है कि अभी हिसाब किताब का अर्थ क्या है, उसको बहुत प्यार से समझो कि तुम्हारे गलत चुनाव का परिणाम है तुम्हारा हिसाब किताब। अब तुम बोल रहे हो कि हस्बैंड से ये परेशानी है, तो तुमने पहला गलत चुनाव किया। कौन सा गलत चुनाव किया? शादी के इतने पवित्र मंत्र पढ़े, पवित्र मंत्र में मंत्र क्यों पढ़े गए? मंत्र इसलिए पढ़े गए ताकि तुम अपवित्रता में जा सको। पवित्र मंत्र इसलिए पढ़े जाएंगे ताकि तुम अपवित्रता में जा सको। तो गलत चुनाव कितना ढिंडोरा दिख रहा है? अभी एक की शादी हो रही, वहां पे इतने अच्छे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, है ना, पवित्र भवो सब, और जाग तैयारी किसकी हो रही है? विकार की, गंदगी में। बताओ, तो अभी जो तुम्हारी पति से परेशानी है, तो कहीं ना कहीं सबसे गलत चुनाव तो किया ना, शादी ही गलत चुनाव है। अभी शादी गलत चुनाव माने कैसा है? सत्युग में गलत चुनाव नहीं है शादी, क्योंकि वहां पे पवित्र बंधन होता है, और यहाँ पर अपवित्रता का काम करते हो और कार्ड कौन से छपवाते हो? पवित्र बंधन में बन रहे हैं, है ना। उसको तो यहाँ लिखना चाहिए, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि तो अपवित्र बंधन में बन रहे हैं, है ना, अपवित्रता की सेरेमनी हो रही है। अब तुमने ढोल नगाड़े में बहुत अच्छे से शादियां करी है ना, हम तो इश्क में नाचेंगे, तो अब तुम नाच रहे हो, तो अब तुम्हें दुख नचा रहा है, तो अब कौन सा नाच हो गया तुम्हारे अंदर है? अब तुम दुखी हो रहे हो, है, तो तब वो ढोल नगाड़े बारातियों को याद करो तुम, है, जब तुम सजे थे, साथ फेरे लिए, तो वो याद करो। तो कहीं ना कहीं गलत चुनाव का परिणाम है ना। तो अब यह हिसाब किताब तो तुम्हारे जो आ रहे हैं, जिस परेशानियों को तुम सामना कर रहे हो, वो तुम्हारे गलत चुनाव का परिणाम है। कोई बोले हम बच्चे से परेशान हैं, बच्चा परेशान करता है, तो बच्चा परेशान कर रहा है तो तुम उस समय को याद करो जब तुमने बच्चे को पैदा होने का निर्णय लिया। उन विकारों को याद करो, तो वो भी विकार में गए, तो वो भी तो तुम्हारे गलत चुनाव ही था। अब तुम्हारे बच्चा हो गया तो बच्चा परेशान कर रहा है, वो तो बड़ा याद है, पर उससे पहले मूल कारण को याद करो कि तुम्हारे गलत चुनाव का परिणाम था कि तुम विकार में गौर ये गए। देरानी जेठानी परेशान करे, तो देरानी जेठानी बिना शादी के तो आई नहीं। हाँ, बिना शादी के तो आई नहीं ना देरानी जेठानी, शादी की तो उसके बाद देरानी भी आई, जेठानी भी आई। तो कहने का भाव क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किसी का दुख है, बड़ा मोबाइल, अभी एक मोबाइल टूट गया, आईफोन, बहुत 1.5 लाख का मोबाइल लिया, टूट गया, तो वो बोल रहा मेरे बहुत परेशान हो रहा हूँ, ये आईफोन मेरा टूट गया। तो एक ने बोला यह तो तुम्हारा छोड़ो ना, किसी जन्म का हिसाब किताब होगा। अरे हिसाब किताब क्या है, जो नॉर्मल फोन से उसका काम चल रहा था, तो उसने कर्जा करके 1.5 लाख का फोन लिया था, तो उसके गलत चुनाव का परिणाम है ना कि उसने इतना सारे फोन की जरूरत भी नहीं थी, तो उसने चुनाव कौन सा किया कि 1.5 लाख का मोबाइल फोन ले लूं, दुनिया को दिखाने के लिए दे दूं, उसका स्टेटस बढ़ जाए। तो अब कहां से हिसाब किताब का नाम दे देंगे कि 1.5 लाख का, लेकिन गहराई में नहीं जाएंगे कि हिसाब किताब इसलिए है क्योंकि तुमने गलत चुनाव किया। तो अभी अगर कोई आत्मा अपने जीवन के अंदर 10 बार चिंतन करे, चुनाव करने से पहले सोचे और समझे कि मुझे सही चुनाव क्या है, अगर वो उस दिशा में निर्णय ले ले, तो उसके जीवन में से लगभग दुख समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और अभी तो जो गलत चुनाव किए हैं उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसको तो प्यार से, जो आज बाबा ने कहा कि सहो और सहन करने से भी भीतर की शक्तियां बढ़ेंगी, भीतर की पावरफुल स्थिति, आत्मिक स्थिति बढ़ेगी, है ना। और अगर सही तरीके से देखा जाए, ईमानदारी से स्वयं को चेक करो, तो इस जीवन को देखने पर हमें यह एहसास होता है कि हमारे पिछले टाइम का जो जीवन रहा होगा 10 जन्मों से, तो कितने हम अहंकार के वश कितने गलत चुनाव करते आए हैं, और उस गलत चुनाव के कारण प्रकृति को समझो या सबको समझो, वह क्या है, बहुत ज्यादा क्या करते आए हैं, परेशान करते आए हैं। तो ये हिसाब किताब की जो बातें हैं वह क्लियर होती जा रही हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझना है। हिसाब किताब का एक ही नाम लिखो कि मेरे गलत निर्णयों का चुनाव है। अब इस समय कोई भी स्थिति में, चलो अभी जो स्थितियां चल रही हैं, अब पिछली बातों को भूल जाओ, तुम्हारे साथ जो भी गलतियां जाने अनजाने में हो गई, तो बाबा से माफी मांग लो, क्षमा मांग लो कि बाबा मैंने जीवन में गलत निर्णय कर दिया। आज बाबा को एक खत लिखो कि बाबा मेरे जीवन में जो दुख आए हैं, परेशानी आए हैं, उसका स्वयं मैं जिम्मेदार हूं। आप ऐसा लेटर लिखो, क्या लिखो कि हे मेरे मीठे बाबा, प्यारे
अरे बाबा, आज जो मेरे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, उसकी मैं ईमानदारी से स्वयं की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप एक कदम और भगवान की तरफ बढ़ जाते हो। भगवान का हाथ देखो। एक चीज और है, जहां पर चिंताएं हैं वहां पर भगवान भी मौजूद है समाधान के लिए। जहां पर भी तुम्हारे हिसाब किताब है, भगवान मौजूद है। तुमने भले गलत निर्णय भी ले लिए हैं, लेकिन तुम सुधरना चाहते हो तो भगवान मौजूद है तुम्हें उस चीज से, उस खड्डे से, उस परेशानियों से निकालने के लिए। तो हर सेकंड, हर पल भगवान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं। तो जो महसूस कर रहा है कि जो दूसरों पर आक्षेप नहीं लगा रहा है कि उसकी वजह से मेरे हिसाब किताब है, उसकी गलतियां हैं, देरानी की गलती, उसकी गलती, बड़े भाई की गलती, समाज की गलती है ना, जो बार बार आक्षेप लगा रहा है, वहां सारी बातों को छोड़कर ईमानदारी से आत्म अवलोकन करे, आत्मचिंतन करे कि सारी दुख और परेशानियों का जो कारण है, सारी उसका मैं स्वयं हूं और मेरे इस देह भान में लिए गए गलत निर्णय है। मेरा चुनाव ही मेरे दुख का कारण है, गलत चुनाव ही मेरे दुख का कारण है। जो मुझ आत्मा के पास, मुझ अहंकार देहभान के पास जो स्वेच्छा की शक्ति थी कि मैं अपने निर्णय स्वयं से अपना चुनाव कर सकूं, उसका स्वतंत्रता का मैंने गलत दुरुपयोग किया है। यानी कोई स्वेच्छा से सब इन आत्माओं को स्वतंत्रता है ना, कोई भी निर्णय ले सके, इस रास्ते जाए, उस रास्ते जाए, निर्णय सबके पास है। लेकिन उस निर्णय का, स्वेच्छा की जो शक्ति सबके पास गॉड गिफ्ट में मिली हुई है, उसका गलत इस्तेमाल किया है। तो अब बाबा को लिखे कि आज से मैं स्वयं को अपने साथ कमिटमेंट करती हूं, मैं आत्मा, कि आज से मेरा चुनाव जीवन का एकदम सोच समझ के होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, निष्पक्षता के साथ होगा, अहंकार के प्रभाव में नहीं होगा। तो जब आपका एक चुनाव आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको हिसाब किताबों से मुक्त कर देगा, आपको परेशानियों से मुक्त कर देगा, आपको सच्चा जीवन दिखा देगा। जिस समय दादियों के इतने बंधन थे, इतनी परेशानियां थी, बाहर नहीं निकलने देते थे, घर से भाग करके भी इन्होंने चुनाव किया कि मुझे भगवान के मार्ग पर चलना है। तो उनका चुनाव ही तो था, चुनाव था तो जिंदगी बदल गई। एक दादी की जो सहेली थी, याद करके बताते हैं पुरानी बातों में, उसकी शादी कर ली, उसने चुनाव किया, वो कहा कि नहीं, मुझे समाज की नहीं तोड़नी, मर्यादा नहीं तोड़नी। इसका मतलब ये नहीं। तो मतलब कहने का अर्थ हो कि दादियां हैं या कई सारे लोग हैं, तो एक बहुत पुरानी उनके अनुभव में जानकारी बताती कि मेरे आसपास की जितनी भी आत्माएं हैं उनका जीवन बहुत बदतर है, क्योंकि अहंकार से वशीभूत है। तो दादी को लगता है अंदर से कि कहीं ना कहीं अगर वो भी ऐसा चुनाव कर लेते तो आज उनकी जिंदगी बदल गई होती। मेरे साथ में भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं, साथी रहे लौकिक में, जिनको हमने ज्ञान दिया, समझ दी कि आप जो है वो इस रास्ते पर चलो, शुद्धता के मार्ग पर चलो, चुनाव करो, अच्छा चुनाव करो, तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। एक बाबा का बच्चा 4 साल में चलने के बाद शादी का चुनाव करता है और क्या बोलता है कि हम तो दोनों पवित्र रहेंगे, और पवित्र रह करके भी तो हम आगे जीवन में चल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, हम लोग तो प्योर रहेंगे, है ना। 4 साल में चला था हमारे साथ में ज्ञान में। अब इसको समझा भी गया, लेकिन माने नहीं। बोले अरे मम्मी पापा की भी तो बात रखनी पड़ती है, और मैं तो ऐसी लड़की ला रहा हूँ जिसको बाबा का ज्ञान दूंगा और उसको भी पवित्र रखूंगा, और वो हम दोनों अच्छा जीवन जिएंगे। और वो इतना कुमार था, इतना प्यारा बच्चा था कि संपूर्ण पवित्रता मानो उसके चेहरे पर झलकती थी, बहुत योगी भी था। लेकिन उसके 4 साल 3 साल बाद हम जाकर के जब देखते 4 साल बाद, तो पहले तो मुरली छूट गई उसकी, फिर ज्ञान योग छूट गया उसका, है ना। और 3-4 साल बाद जब मैं उसके मिलने जाता हूँ, मेरा तो उस जगह से जाना, दूसरी जगह से मैं सेवा के कारण वहां पे शिफ्ट हो गया, लेकिन जब वापस मिलना हुआ तो उसके घर पर क्या करा था पता है, कि मोटरसाइकिल पे बाहर दूध वाला आया हुआ था, सुबह पहुंचा था, तो एक हाथ में तो एक बच्चा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में दूध की तपेली पकड़ी हुई थी, दूसरा बच्चा अंदर से पुकार रहा था, है पापा मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, है।
और बिल्कुल बनियान में खड़ा था, है। तो कहाँ वो फरिश्ता का ड्रेस दिखता था। अब दूध ले रहा है सुबह सुबह, घर में कच कच चिल्लाटे हो रही है, एक बच्चा है पकड़ा हुआ है ऐसा सा। तो मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, भाई का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये चुनाव की बात है। अब बोले उसके साथ, और हम नाम क्या ले लेते हैं कि बच्चे के साथ उसका हिसाब किताब था, उसका ये हिसाब किताब था। अरे हिसाब किताब तो तभी चालू हो जाते हैं जब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो हिसाब किताब उसी आत्मा के लिए है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिसकी बुद्धि तमोगुणी है, जिसकी बुद्धि माया के प्रभाव में है, जिसकी बुद्धि कामनाओं के प्रभाव में है, जिसकी बुद्धि अहंकार के प्रभाव में है, उसके लिए हिसाब किताब है। जिसकी बुद्धि सतो प्रधान सत्य मार्ग पर चलती है उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है। पुरानी कोई बात भी आती है तो भीतर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते, फिर इसको हिसाब किताब नहीं लगते हैं। तो आज से थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा टेंशन रखना, कोई भी बात सोचो समझो चुनाव करो तो बाबा की मुरलियों से चुनाव करो। कोई अच्छी निमित्त आत्मा हो उससे गाइडलाइन लो कि मुझे अब क्या करना चाहिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आज बाबा ने कई सारी बातों का आपको जवाब दिया है। मुरली का अर्थ ही यही होता है कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है। मैं आत्मा कभी सत्युग में क्या मिलेगा उसकी बातें नहीं करता, सत्युग में तुम सुख के झूलों में झूलोगे उसकी बातें नहीं करता, क्योंकि अगर अभी तुम्हारा जीवन बेहतर है तो जन्म जन्मांतर तो बेहतर होने वाला ही है। तो मुरली को इस समय इस परिस्थिति में तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं चल रही है उसका बाबा क्या समाधान बताते हैं, इसी दृष्टि पर मुरली को सुनना चाहिए तो फायदा होता है। तो आज की मुरली से आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अधिक से अधिक आत्माओं को मुरली मंथन शेयर करो। व्हाट्सएप पे अगर आपका ग्रुप बना हुआ है जो बाबा के बच्चे होंगे तो उनको शेयर करो अधिक से अधिक। शेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन शेयर करने में ये फायदा होता है कि न जाने आपकी मुरली मंथन शेयर करने से कोई आत्मा गलत चुनाव कर रही हो तो गलत चुनाव करने से बच जाए, है ना। क्योंकि एक गलत चुनाव उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, पूरी जिंदगी खराब कर देता है। तो यह उसके लिए रामबाण साबित होता है। इसलिए हमें मुरली मंथन अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करना चाहिए। तो जो नई आत्माएं हैं जो अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो नाम और सेंटर का एड्रेस दे करके। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्यारे मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति ओम शांति ओम शांति।